शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप गुणों का भंडार है, गुणों का सागर है। तो बाबा कहते तुम्हें किसी भी पतित देहधारी से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। तो योग किससे लगाना है? एक परम पिता शिव परमात्मा से, क्योंकि हमने उसे निमंत्रण दिया है आने के लिए। अब वो आया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सभी चीज़ें करनी है। तो बाबा कहते तुम्हारा प्यार एक बाप से होना चाहिए। साथ ही बाबा ने प्रश्न लिया कि तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है। बाबा कहते कि ये पुराने शरीर से तुम्हें तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इसी जन्म का हीरे तुल्य जन्म का गायन है, क्योंकि इसी पतित शरीर में रहते हुए ही पावन बनना है। बाप को याद करना है, बाप की याद ही खुशी की खुराक है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है। तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। आज का मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? किस चीज से तंग नहीं होना है? देह से, है ना। ये टूटा फूटा शरीर है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं? दूर देश की रहने वाली हैं। हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। बाबा कहते और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहाँ दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। कहाँ रहते हैं बाप? परम धाम में। तो बाबा कहते वहीं दूर देश का रहने वाला बाप बच्चों को वहीं ले जाने आया है। शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह की ट्रैवलिंग यात्रा करेगी। रूह ही ट्रैवलिंग यानी यात्रा करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया और वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है अब घर वापस जाना है। जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए हैं, यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। ये बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पार्ट बजाकर फिर वापस सबको जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो याद कर लो, क्योंकि
तब तो जाएंगे ना। नाटक जब पूरा होगा तो अब समय कौन सा है, नाटक पूरा होने वाला है, तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। घर कहाँ है, परमधाम। राजधानी कहाँ है, बैकुंठ, है ना। तो यह तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है अंतमति सो गति। क्या गायन है, अंतमति सो गति। अंत में जैसी मति होगी उसी अकॉर्डिंग गति होगी। अभी यहाँ तुम बैठ पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। बाबा ने स्पष्ट किया है कि वह एक ही बार पढ़ाने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। 5,500 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है, उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि यह बहुत वैल्यूएबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तभी उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप क्या करते हैं, गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। यह बेहद का बाप फिर कहते हैं, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है। कहाँ जाना है, नई दुनिया में। वहाँ विकारी पतित कोई होता नहीं, एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पार्ट बजाने। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं। बाप तो आते ही हैं बगुलों के बीच में। अब तो सब बगुले हैं ना, फिर तुमको क्या बनाते हैं, बगुले से हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। क्या चुगना है, ज्ञान रूपी रतन, है ना, मोती चुगने हैं। सतयुग में तुमको ये रतन नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम यह ज्ञान रतन चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। क्या बना रहे हैं दया बहन, हंस बना रहे हैं। हंस में क्या है कि वो कभी पत्थर नहीं खाता है, पत्थर चुगता है कभी, हमेशा रतन चुगता है।
अभी तुमको हंस बनाते हैं, देवताओं को हंस और असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो, तुमको ही पद्मा पद्म भाग्यशाली कहते हैं। कौन बैठे हो सब? पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं, तो जो पद्म हो सके वह तो तुमको पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। क्या बना रहे हैं बाप? विश्व का मालिक। खुद नहीं बनते, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। ये सब बातें अच्छी रीति समझने की हैं। मनुष्य यह तो समझते हैं कि स्वर्ग था, कि पहले स्वर्ग था। बाइबल में भी लिखा है ना, 3000 वर्ष पूर्व भारत में स्वर्ग था। परंतु कब था और फिर कैसे होगा वह पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब है अंधियारे में। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब और कैसे बने यह पता ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, जैसे तुम आते हो पार्ट बजाने वैसे मैं भी आता हूँ। जैसे तुम आते हो, है ना, यहीं पर आत्मा शरीर को प्राप्त करती है ना, तो इसी तरह से बाप ने भी रथ यहीं पर आकर के लिया, ऊपर से तो नहीं लेकर आए ना। तो कहते कि जैसे तुम आते हो पार्ट बजाने वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर मुझे बुलाते हो। आज बाबा ने स्पष्ट किया कि तुमने निमंत्रण दिया द्वापर से कि आओ हमें पतितों को पावन बनाओ, घर वापस ले चलो। तो तुमने पुकारा, तो तुम्हारे निमंत्रण पर हम आए हैं। तो जब कोई को हम बुलाते हैं तो क्या करते हैं? उसकी कितनी आवभगत करते हैं, उसी के अनुसार पूरा प्रोग्राम करते हैं, उसी के खान पान रहन सहन, है ना, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब भगवान को हमने अपने निमंत्रण पर बुलाया है और वो भगवान आया है, तो उसके अनुसार ही हमें चलना है या नहीं चलना है। और हम तो अलबेलापन करते रहते हैं, है ना। अब कोई मेहमान हम ऐसे बुलाएं और उसके अकॉर्डिंग ना हो तो क्या करेगा? वो उठ के चला जाएगा। लेकिन ये परमात्मा तो नहीं चाहता, है ना, फिर भी बच्चों को समझानी देता है। क्या कहता कि तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़े ही पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सदगति करे, गुरु वह जो सदगति करे। वो तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सदगति दाता, है ना, सर्व की सदगति करने वाला अकाल मूरत एक ही बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ से कहते हैं सतगुरु अकाल। क्या कहते हैं वो? सतगुरु अकाल। बड़ी जोर से धुन लगाते हैं, सतगुरु अकाल मूरत कहते हैं ना वो, सत श्री अकाल है। मूर्ति नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे? मूर्ति नहीं हो माने वो सामने आए ही नहीं, तो वो फिर सतगुरु कैसे बनेंगे? सदगति कैसे देंगे? वह सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना। हर एक में 5 विकार हैं। अभी रावण राज्य है, ये बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम
कैसे पढ़े, ये चक्र कैसे फिरता है, मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ। आपे ही बाप समझाते रहते हैं। आपने कहा आपको तो कोई प्रश्न भी नहीं करना आता है ना। बाबा ने अपने आप ही सारे राज समझाए हैं। तो बाबा कहते ये चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ। आपे ही बाप समझाते रहते हैं। बाप आपे ही सारी नॉलेज बच्चों को देते रहते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आपे ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष बाद ये सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा पाठ करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो, उसके लिए कितना सहज कर समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वह सब भक्ति कर रहे हैं और तुम ज्ञान ले रहे हो। भक्ति कोई कर रहे हो अब, है ना। भक्ति का से तो वैराग्य हो गया, ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि ज्ञान भक्ति का ही फल है। तो तुम ज्ञान ले रहे हो, वह रात में है और तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना भाव। यह अक्षर तो मशहूर है। क्या कहा, अपने मन को मेरे मन के साथ कनेक्ट करो। गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं परंतु कुछ भी नहीं समझते। गीता की ज्ञान को हमने उसके रहस्य को समझा ही नहीं है ना। तो बाबा कहते सारी आयु गीता पढ़ते आए, कुछ भी नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं, सुपतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं। किससे गीता सुन रहे हैं? परम पिता शिव परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता है ना। उनसे गीता सुनते हैं और फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। क्या है यह? सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तब ही आ सके। तुम्हारे पास तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती है। तो कौन बैठे हो? सब तकदीरवान बच्चे। बाप ने समझाया है, बाप ने समझाया है। बाबा कहते कि यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो, बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहाँ भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए हैं, वहाँ के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। बल देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसी को भी पता नहीं पड़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी भी देखो कि कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इनमें अनायास ही आते हैं तो वह प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव होता है। टाल टालियां निकलती जाती हैं तो उनकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता कि इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान
बन गए हैं। इसलिए गायन है सच की बेड़ी, हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना, बच्चे ही हिलते हैं। नाव को तूफान बहुत लगते हैं और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहाँ कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी ही है। बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो, तुम दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। रेस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है, वहाँ दुख की ही छीछी बातें कोई होती नहीं, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, यह कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हैवी नहीं कहा जाता, वह है मुक्ति धाम। यह फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो यह मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं। तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया, तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं। आर्टिफिशियल पहनते हैं ना अब इस समय, वहाँ तो सच ही सच है, झूठा कुछ भी होता नहीं। देवी देवताओं को दिखाते हैं कितने हीरे जवाहरातों से लदे हुए होते हैं। तो यहाँ सच्चा होते भी छिपाकर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है, वहाँ तो है ही स्वर्ग। तुमको सब कुछ नया मिलेगा, नई दुनिया में सब कुछ नया। अकिचार यानी अथाह धन था, अभी तो देखो हर एक चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तो बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बगैर कौन समझाएंगे। तुमको भी फिर टीचर बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। क्या बनना है? टीचर। परम शिक्षक के बच्चे भी कौन बनेंगे? मास्टर टीचर बनेंगे। तो बाबा कहते तुम तो हम जीन्स हो, और टीचर्स डे भी आ रहा है परसों, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बगैर कौन समझाएगा। तुमको भी फिर टीचर बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह ऊंच पद पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले फिर भल विलायत में जाएं या कहाँ भी जाएं, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। कौन बैठे हो? सब देने वाले, विश्व कल्याणकारी है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, विश्व कल्याणकारी। कर्तव्य क्या है? सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। वह बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा, दूसरों को भी यह बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज़ है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है, पार्टधारी आत्मा बनती है। खूबी वाली चीज़ आत्मा है। तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं। तो जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम भी काटे थे, अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत
बन जाएंगे, परंतु लिखत से कोई समझते थोड़े ही हैं। क्या कहा बाबा ने? लिखत से कोई समझते थोड़े ही हैं, अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो। चलो परम धाम के धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। दूसरा पॉइंट है, ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। आज का वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं होती हैं, तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के सुख भावना शुभ भावना की लहर, अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाय हाई जंप दे, समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाय हाई जंप दे, समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। ओम शांति।